आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप टेलीफोन पर बात करोगे, स्टार्टिंग कैसे करोगे, क्लोज कैसे करोगे, बात करते करते अगर आपकी बैटरी डाउन हो गई तो आप कैसे बोलोगे। बहुत जबरदस्त आज की क्लास का सेंटेंसेस है। पूरी क्लास को पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ आप अटेंड कीजिए और हेडफोन, सबसे पहले हेडफोन लगा लो ताकि मेरी बात जो है ना बढ़िया से आपको सुनाई दे और दिमाग के अंदर जाए। पूरी क्लास को अटेंड कीजिएगा। अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइएगा और अच्छा ना लगे तो भी कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके लिए बेहतर कंटेंट हम लाते रहे। चलिए आइए टॉपिक को अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखिए मैं आपको कॉल कर रहा हूं, मैं आपसे कैसे बात करूंगा इसको मैं पहले हिंदी में बोलूंगा फिर मैं इंग्लिश में बोलूंगा, ठीक है। गुड मॉर्निंग, मैं अफसर सर बात कर रहा हूं यंग गुरु अकेडमी से। अब देखिए इसको इंग्लिश में मैं कैसे बोलूंगा। गुड मॉर्निंग, आई एम अफसर सर कॉलिंग फ्रॉम यंग गुरु अकेडमी, ठीक है। फिर से बोल रहा हूं मैं, गुड मॉर्निंग आई एम अफसर सर कॉलिंग फ्रॉम यंग गुरु अकेडमी। गुड मॉर्निंग आई एम अफसर सर कॉलिंग फ्रॉम यंग गुरु अकेडमी। अब यहां पर आपको क्या करना, मेरे नाम की जगह आपको अपना नाम यूज कर लेना है और यंग गुरु अकेडमी की जगह आप जहां से कॉल कर रहे हो उस जगह का नाम बोल देना, ठीक है। मान लीजिए सुनील कॉल कर रहा है पटना से, गुड मॉर्निंग आई एम सुनील कॉलिंग फ्रॉम पटना, ऐसे बोल सकता है, ठीक है। या फिर गुड मॉर्निंग आई एम सुनील कॉलिंग फ्रॉम एबीसी लिमिटेड कंपनी, ऐसे बोल सकते हैं आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आप मेरी मिस्टर रोहित से बात करा सकते हैं? क्या आप मेरी मिस्टर रोहित से बात करा सकते हैं? तो इसको इंग्लिश में मैं कैसे बोलूंगा, कुड यू प्लीज कनेक्ट मी टू मिस्टर रोहित, कुड यू प्लीज कनेक्ट मी टू मिस्टर रोहित, ठीक है। अब रोहित की जगह पे नाम चेंज हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। कुड यू प्लीज कनेक्ट मी टू मिस्टर रोहित, ठीक है। हेडफोन लगा के सुनिएगा बात को, पक्का बता रहा हूं मैं आपको, बहुत जबरदस्त आज की क्लास है। लगभग टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन आप बहुत हद तक आज की क्लास में सीखोगे और आपको एक क्लास में रेकमेंड कर दूंगा, अटेंड कर लीजिएगा आप, जबरदस्त तरीके से आपकी टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिस्टर रोहित अभी शहर से बाहर है, क्या आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैंने आपको कॉल किया, क्या आप मेरी रोहित से बात करा सकते हो? मैंने आपको कॉल किया, ठीक है ना, कि मैंने आपको कहा कि कुड यू प्लीज कनेक्ट मी टू मिस्टर रोहित, आपने कहा मिस्टर रोहित अभी शहर से बाहर है, क्या आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? तो इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे, मिस्टर रोहित इज आउट ऑफ स्टेशन नाउ, वुड यू लाइक टू लीव अ मैसेज फॉर हिम? मिस्टर रोहित इज आउट ऑफ स्टेशन, देखिए तोड़िए सेंटेंस को पहले, मिस्टर रोहित इज आउट ऑफ स्टेशन नाउ, वुड यू लाइक टू लीव अ मैसेज फॉर हिम, ठीक है। मिस्टर रोहित इज आउट ऑफ स्टेशन नाउ, वुड यू लाइक टू लीव अ मैसेज फॉर हिम? मिस्टर रोहित इज आउट ऑफ स्टेशन नाउ, वुड यू लाइक टू लीव अ मैसेज फॉर हिम, ठीक है। 2 बार 3 बार 4 बार इसको सुनिएगा और 2 बार 3 बार 4 बार इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। इस क्लास को कम से कम 4 से 5 बार अटेंड कीजिएगा आप, डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरी किससे बात हो रही है? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं मेरी किससे बात हो रही है? whom am I speaking to? whom am I speaking to? ठीक है, बढ़ते आगे। मैं सुनील बोल रहा हूं, अब आपने जवाब दिया, मैं सुनील बोल रहा हूं, आई एम सुनील स्पीकिंग, आई एम सुनील स्पीकिंग, आई एम सुनील स्पीकिंग, ठीक है। बढ़ते आगे। मैंने पहले भी आपको कॉल किया था, मैंने पहले भी आपको कॉल किया था पर बात नहीं हो सकी, ठीक है। मैंने पहले भी कॉल किया था पर बात नहीं हो सकी, इंग्लिश में इसको कैसे बोलेंगे आप, I rang you earlier but I couldn't get through. I rang you earlier but I couldn't get through. I rang you earlier but I couldn't get through. I rang you earlier but I couldn't get through. मैंने पहले भी आपको कॉल किया था पर बात नहीं हो सकी, ठीक है। समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्या बोला जा रहा है, ठीक है। नोट्स बनाते रहिए और ध्यान से बात को सुनिए, ध्यान से 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार सुनिएगा जब, तो माइंड में चीजें सेव होने लग जाएगी, फिर आपको उसको रोज की बोलचाल में यूज करना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं तुम्हें 2-4 दिन में कॉल करता हूं, अब मैं कह रहा हूं आपको मैं तुम्हें 2-4 दिन में कॉल करता हूं, इसको इंग्लिश में कैसे बोलूंगा, I'll call you in a couple of days, बोलिए मेरे साथ, I'll call you in a couple of days, मैं तुम्हें 2-4 दिन में कॉल करता हूं, I'll call you in a couple of days, मेरे साथ साथ बोलिए आप भी, I'll call you in a couple of days। देखिए अगर नहीं बोल पा रहे हैं तो आंख बंद कर लीजिए और फिर बोलिए I'll call you in a couple of days। इंग्लिश बोलने की शुरुआत तो करनी पड़ेगी बॉस, आप चाहो या ना चाहो आपको इंग्लिश तो सीखनी पड़ेगी, ये आज की डेट की जरूरत हो चुकी है, आज के टाइम की जरूरत हो चुकी है। बिना इंग्लिश के आज के डेट में मैं बता रहा हूं कम्युनिकेट करना डिफरेंट टाइप्स के लोगों को बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए इंग्लिश तो आपको सीखनी पड़ेगी। आंख बंद करके बोलिए, जोर से बोलिए, धीरे से बोलिए, लेकिन बोलिए मेरे साथ साथ मन में बोलिए, I'll call you in a couple of days, I'll call you in a couple of days। मैं तुम्हें 2-4 दिनों में कॉल करता हूं, मैं तुम्हें 2-4 दिनों में कॉल करता हूं, I'll call you in a couple of days, ठीक है। आप नोट्स भी बनाइए साथ के साथ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम्हारी आवाज कट रही है, तो मैंने आपसे बोला कि भैया आई एम अफसर सर कॉलिंग फ्रॉम यंग गुरु अकेडमी, तो आप बोल रहे भैया आपकी आवाज कट रही है, भैया
तुम्हारी आवाज कट रही है, तो इंग्लिश में आप इसको कैसे बोलोगे? योर वॉइस इज ब्रेकिंग अप, योर वॉइस इज ब्रेकिंग अप। ठीक है, बात सुनिए मेरी फिर से, आपकी वॉइस कट रही है, योर वॉइस इज ब्रेकिंग अप, योर वॉइस इज ब्रेकिंग अप। मैं 2 बार 3 बार 4 बार क्यों बोल रहा हूं? ताकि चीजें आपको समझ में आ सके। ठीक है, योर वॉइस इज ब्रेकिंग अप, आपकी आवाज कट रही है, आवाज सुनाई नहीं दे रही है या बीच बीच में कट के आ रही है, थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही है, रुक रुक कर आ रही है, तो आप इसको यूज कर सकते हो, योर वॉइस इज ब्रेकिंग अप, योर वॉइस इज ब्रेकिंग अप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आप मुझे सुन सकते हो? अब देखो, क्या मुझे आप सुन सकते हो, क्या मुझे मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है, क्या मुझे आप सुन पा रहे हो, सबको बोलने के लिए सेंटेंस यूज कीजिए आप। कैन यू हियर मी, मेरे साथ साथ बोलिए कैन यू हियर मी, कैन यू हियर मी, कैन यू हियर मी, कैन यू हियर मी, कैन यू हियर मी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आपके पास रोहित का नंबर है? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपके पास रोहित का नंबर है, क्या आपके पास सुनील का नंबर है, क्या आपके पास लालू का नंबर है, क्या आपके पास कालू का नंबर है? इंग्लिश में कैसे बोलूंगा? Do you have Rohit's number? Do you have Lalu's number? Do you have Rani's number? Do you have Kalu's number? ठीक है, Do you have Rohit's number? क्या आपके पास रोहित का नंबर है? Do you have Rohit's number? अब नाम चेंज कर दीजिए, नाम के आगे एपोस्ट्रोफी लगाइए, एस लगाइए और नंबर लिख दीजिए। ठीक है, क्या आपके पास रोहित का नंबर है? Do you have Rohit's number? तो आप जवाब दोगे मेरे पास रोहित का नंबर नहीं है, I don't have रोहित नंबर। मेरे साथ बोलिए, मेरे पास रोहित का नंबर नहीं है, आई डोंट हैव रोहित नंबर। मेरे पास रानी का नंबर नहीं है, आई डोंट हैव रानीज नंबर। मेरे पास लालू का नंबर नहीं है, आई डोंट हैव लालूज नंबर। अब देखो, सबको लिखना नहीं है ना, समझना है। रोहित की जगह पे लालू भी हो सकता है, कालू भी हो सकता है, आलू भी हो सकता है, मालू भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? हैव हैज हैड का यूज अगर प्रॉपर तरीके से सीखना है तो क्लास अटेंड कीजिए। हैव हैज को किस तरीके से आप रोज की बोलचाल में यूज करोगे, बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है इसी सीरीज में। ठीक है, इसी सीरीज में आपको पता है ना, मॉड्यूल 1 में मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट सबको बताया है और मॉड्यूल 2 में मैं आपको डेली यूज सेंटेंसेस और वोकैबुलरी सिखाऊंगा और मॉड्यूल 3 में टेंसेस स्टार्ट होंगे। बात समझ में आ रही? पूरा जबरदस्त कोर्स है। हैव हैज हैड वाली क्लास को जरूर अटेंड कर लीजिएगा ताकि आप पोजीशन को बढ़िया तरीके से बोल सको। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोन करने के लिए धन्यवाद। फिर समझो मेरी बात को, फोन करने के लिए धन्यवाद ये जरूर बोलिएगा। कोई भी आपको कॉल करे तो कॉल काटते समय ये बात जरूर बोलिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर कॉलिंग, थैंक यू फॉर कॉलिंग, थैंक यू फॉर कॉलिंग। शुरू में आप एक एक वर्ड को बोलोगे, बाद में आप क्या करोगे, उसको बड़े प्यार से मक्खन लगा के आप बोलोगे। ठीक है, कैसे बोलोगे मक्खन लगा के? थैंक यू फॉर कॉलिंग, एकदम प्यार से इस तरीके से बोल सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको कहना है कि भाई मेरे को भी बहुत सारे काम है, मैं तुम्हें थोड़ी देर के बाद कॉल करूंगा। ठीक है, कैसे बोलेंगे आप इसको इंग्लिश में? आई हैव सम अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, आई विल कॉल यू लेटर। मेरे साथ बोलिए, I have some urgent piece of work, I will call you later. I have some urgent piece of work, I will call you later. I have some urgent piece of work, I will call you later. I have some urgent piece of work, I will call you later. ठीक है, बढ़ते आगे। बातचीत करते रहना। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा या आपने मुझसे कहा या आप मुझसे कह रहे हो, बातचीत करते रहना इंग्लिश में कैसे बोलोगे? कीप टॉकिंग। मेरे साथ बोलिए, कीप टॉकिंग या कीप इन टच। फिर से बोलो, कीप टॉकिंग या कीप इन टच, कीप टॉकिंग या कीप इन टच। बातचीत करते रहना, बातचीत करते रहना, कीप टॉकिंग या कीप इन टच। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं अब फोन रख रहा हूं क्योंकि मेरे फोन की बैटरी खत्म होने वाली है। अब देखो यहां पर बैटरी खत्म होने वाली है, आप बात कर रहे हो किसी से, आपकी बैटरी खत्म होने वाली है, तो इंग्लिश में आप इसको कैसे बोलोगे? आई एम हैंगिंग अप द फोन बिकॉज माई बैटरी इज अबाउट टू डाई। फोन काटने के लिए, फोन रखने के लिए हैंग अप का यूज होता है, तो ये कंटिन्यूअस है इसलिए यहां पर हैंगिंग अप मैंने यूज किया है। ठीक है ना, आई एम हैंगिंग अप द फोन बिकॉज माई बैटरी इज अबाउट टू डाई। अब देखो डाई, यहां पर डाई वर्ड यूज हुआ, मरना, डाई को बोलते हैं मरना, तो बैटरी मेरा मरने वाला है, ऐसा नहीं होगा, बैटरी खत्म होने वाली है। ठीक है, आई एम हैंगिंग अप द फोन बिकॉज माई बैटरी इज अबाउट टू डाई। मेरे साथ साथ बोलिए, आई एम हैंगिंग अप द फोन बिकॉज माई बैटरी इज अबाउट टू डाई। मेरे साथ साथ बोलिए, आई एम हैंगिंग अप द फोन बिकॉज माई बैटरी इज अबाउट टू डाई। ठीक है, बढ़ते आगे। क्या मैं आपसे मोबाइल चार्ज करने के बाद बात करूं? अब देखो, अभी आपकी बैटरी डाउन है, आपकी बैटरी डाउन का मतलब है आपके मोबाइल की बैटरी का डाउन है, तो आप क्या बोलोगे? मैं आपसे मोबाइल की बैटरी चार्ज करने के बाद बात करूं, तो इंग्लिश में आप इसको कैसे बोलोगे? कैन आई कॉल यू आफ्टर चार्जिंग माई मोबाइल, कैन आई कॉल यू आफ्टर चार्जिंग माई मोबाइल। फिर से बोलो मेरे साथ,
कैन आई कॉल यू आफ्टर चार्जिंग माई मोबाइल, कैन आई कॉल यू आफ्टर चार्जिंग माई मोबाइल। उम्मीद कर रहा हूं ये सेंटेंसेस आपको बड़े प्यारे लग रहे होंगे। लाइक कीजिए, लाइक कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आप तो कमेंट नहीं आता है ना, मेरे को मोटिवेशन नहीं मिलता है। कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। अच्छा लग रहा तो बताइए, खराब लग रहा है तो बताइए, गलत लग रहा है तो बताइए, मजा आ रहा है तो बताइए। अपना एक्सपीरियंस जरूर बताइए, अपना एक्सपीरियंस जरूर बताइए, क्योंकि आप अगर अपना एक्सपीरियंस बताओगे तो मैं इंप्रूव करके आपके लिए और जबरदस्त कंटेंट लेके आ पाऊंगा। ठीक है, आज की क्लास में लगभग 22 सेंटेंसेस मैं आपको बता रहा हूं और एक क्लास रिकमेंड कर रहा हूं आपको। ये क्लास मैंने आई बटन में लिंक दे दिया, आप इसको अटेंड कर लीजिएगा। टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन से रिलेटेड लगभग 1 से 1.5 घंटे की क्लासेस में साथ के साथ इसको भी अटेंड कर लीजिएगा। डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है और हर क्लास को टाइम पे अटेंड कीजिए और पिछली क्लास को रिवीजन करते रहिए। इस क्लास को कम से कम 3 से 4 बार अटेंड कीजिएगा, तब जाके आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं फोन रख रहा हूं, इंग्लिश में इसको कैसे बोलोगे आप? नाउ आई एम हैंगिंग अप द फोन, नाउ आई एम हैंगिंग अप द फोन, नाउ आई एम हैंगिंग अप द फोन, नाउ आई एम हैंगिंग अप द फोन। ठीक है, देखिए मैं थोड़ा स्पीड बोलता हूँ। स्पीड इसलिए बोल रहा हूँ कि हेडफोन लगाओगे आप, सुनोगे, चीजें आपके माइंड में सेव होती चली जाएंगी, सेंटेंसेस आपके माइंड में सेव होती चली जाएंगी। इसलिए मैं थोड़ा स्पीड बोलता हूँ, थोड़ा जल्दी बोलता हूँ और हेडफोन लगाने के लिए मैं आपको अक्सर बोलता हूँ। ठीक है, आप वॉइस को स्लो करके भी देख सकते हो, अटेंड कर सकते हो क्लास को, अपनी कैपेसिटी के अनुसार आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, बढ़ते आगे। क्या आप मुझे 3 बजे के बाद कॉल कर सकते हैं? आपको कहना है किसी को, तो कैसे बोलोगे आप इसको? कुड यू प्लीज कॉल मी आफ्टर 3 PM, कुड यू प्लीज कॉल मी आफ्टर 3 PM, कुड यू प्लीज कॉल मी आफ्टर 3 PM। अब 4 PM भी हो सकता है, तो 4 लगा दो, 5 लगा दो, 6 लगा दो, 7 लगा दो, 8 लगा दो, 9 लगा दो, 11 लगा दो, 12 मत लगाना, रात को सोने का समय होता है। आगे बढ़ो। तुम्हारा फोन बज रहा है, तुम्हारा फोन बज रहा है, योर फोन इज रिंगिंग, योर फोन इज रिंगिंग। ठीक है, तुम्हारा फोन बज रहा है, योर फोन इज रिंगिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आप थोड़ा धीरे ऊंचा बोलेंगे? क्या आप थोड़ा धीरे ऊंचा बोलेंगे? ये धीरे ऊंचा मतलब दोनों एक साथ नहीं, अलग अलग है। धीरे का मतलब स्लो बोलो और ऊंचा का मतलब तेज बोलो। आप मान लीजिए कोई नेटिव स्पीकर से आप मिल लिए, नेटिव स्पीकर से आप लाल किला आए थे, लाल किला में कोई ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका या फिर इंग्लैंड का बंदा आपसे मिल लिया। आप उसकी इंग्लिश तो आपको पता है कि बहुत स्पीड बोलता है, बहुत स्पीड बोलता है। एक तो वो स्पीड बोलता है और साथ में जो उसकी आवाज होती है, जो एक्सेंट होता है, वो बहुत ज्यादा टफ होता है समझने में इनिशियली लेवल पे। ठीक है, तो आप उसको कैसे बोल सकते हो? भैया थोड़ा धीरे बोल लो, तो आप उसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? कुड यू प्लीज स्पीक स्लोली, कुड यू प्लीज स्पीक स्लोली, कुड यू प्लीज स्पीक स्लोली। ठीक है, अब कोई बंदा है कि बहुत स्लो बोल रहा है, एकदम स्लो बोल रहा है, आपको सुनाई नहीं दे रहा, सुनने के लिए एकदम उसके पास में सर झुकाना पड़ रहा, तो इंग्लिश में आप इसको कैसे बोलोगे? कुड यू प्लीज स्पीक लाउडली, कुड यू प्लीज स्पीक लाउडली। लाउडली मतलब जोर से बोलो, ऊंचा बोलो, और स्लोली मतलब धीरे बोलो। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्या मैं जान सकता हूं, क्या मैं जान सकता हूं कि आप कौन बोल रहे हैं? इंग्लिश में आप इसको कैसे बोलोगे? मे आई नो हु इज कॉलिंग प्लीज, मे आई नो हु इज कॉलिंग प्लीज। ठीक है, अब देखो ये मैंने जो सेंटेंसेस आपको बताए हैं ये यूज करने वाले सेंटेंसेस हैं, रोज ये सेंटेंसेस आपको यूज करने पड़ते हैं। ठीक है, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन वाली क्लास को जरूर अटेंड कर लीजिएगा, थोड़ी लंबी क्लास है लेकिन बहुत आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तुम अपना फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? तुम अपना फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? Why are you not picking up your phone? Why are you not picking up your phone? मेरे साथ बोलिए, Why are you not picking up your phone? Why are you not picking up your phone? तुम अपना फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? Why are you not picking up your phone? तुम अपना फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? ठीक है, आई होप कि ये 22 सेंटेंसेस आपको बहुत प्यारे लगे होंगे। उम्मीद करता हूं कि आप पीछे की सारी क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं और आगे की हर क्लास को आप अटेंड करोगे। और हाँ, ये जो मैंने आपको क्लास रेकमेंड की है टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन वाली, उसको जरूर अटेंड कीजिएगा और नेक्स्ट क्लास को टाइम पर अटेंड कीजिएगा। ठीक है, और पिछली क्लास को आप रिवीजन करते रहिए। और मैं एक लाइन आपको लास्ट में बोलना चाहूंगा और हमेशा बोलता हूं, मां कसम वाले एटीट्यूड से इंग्लिश सीखना कि भैया 3 महीने में 6 महीने में मेरे को बढ़िया इंग्लिश बोलना ही बोलना है। मैं बढ़िया इंग्लिश में अपना कम्युनिकेशन बनाना चाहता हूं या चाहती हूं। अपने आप से आप एक कमिटमेंट कर दीजिए कि भैया ठीक है, मेरे को 6 महीने के अंदर 3 महीने के अंदर बढ़िया इंग्लिश बनाना है तो बनाना है। और हमारा नंबर सेव कर लीजिए आप, ठीक है, हमारा नंबर सेव कर लीजिए आप। दिल्ली में भी हमारा ब्रांच है, कल को आपके घर के आसपास भी हमारा ब्रांच होगा, खुलेगा, भविष्य में ओपन होगा, तो आप कॉल कर सकते हो और हमारे साथ आगे फिजिकल क्लासेस को आप अटेंड कर सकते हो। उम्मीद करते हैं आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होंगी। कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस आप जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में पूरी एनर्जी के साथ, पूरे एक्साइटमेंट के साथ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग यंग ग्रो अकेडमी। टेक केयर ऑफ यू एंड योर लविंग फैमिली। जय हिंद।